अगर आप पहली बार क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट 30 डेज. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट द चैलेंजेस विच आई फेस्ड एज अ थर्ड इंजीनियर ऑफिसर ज्वाइनिंग क्रूज फॉर द फर्स्ट टाइम. और मैं क्रूज ज्वाइन करने वाला था फ्रॉम कार्गो शिप्स. सो जैसे ही मैं क्रूज शिप के पास खड़ा था बाहर, आई सॉ द क्रूज शिप एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. मजा आ गया देख करके. इट वॉज लाइक कि भाई ड्रीम कम ट्रू. बट जैसे ही मैं देख रहा था सब लोग अंदर जा रहे थे एज अ क्रू, बिकॉज साइन ऑन के टाइम पे बहुत लोग साइन ऑन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 10 to 20 पीपल. अंदर जाते ही आई गॉट लॉस्ट. मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. सो व्हाट आई डिड, आई फॉलोड द लाइन. जहाँ पर सब लोग जा रहे थे मैं भी वहाँ पर जा रहा था. सो सबसे पहले आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. वहाँ पर आपके पासपोर्ट्स, CDC और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक होते हैं और ले लिए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आपके पास कोई ना कोई आता है जो आपके डिपार्टमेंट का होता है और आपको लेके जाता है. ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी. सो मैं वहाँ पर बैठा ही रह गया. सो लकीली मुझे एक बंदे ने पूछा, भाई आप कौन से डिपार्टमेंट पे और कहाँ जाना है. सो आई सेड आई एम फ्रॉम इंजन डिपार्टमेंट. सो इंजन डिपार्टमेंट के लिए वी हैव अ टेक्निकल क्लर्क जो आपको लेने के लिए आता है. सो मुझे नहीं मालूम था कौन था वो, बट स्टिल आई फाउंड इट आउट और मैं उसके साथ चल दिया. वो मुझे लेकर गया इंजन कंट्रोल रूम. अब इंजन कंट्रोल रूम जाने के बाद आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था. उन्होंने मुझे बाकी सब लोगों से मिलाया, काफ़ी इंजीनियर लोगों से मिलाया. सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट. अगर आपको ऐसा फील होता है सो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जो भी हैं उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और उनके साथ चले जाइए बस. सेकंड चैलेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉर्मली कार्गो शिप्स में जब हम लोग कार्गो शिप बोर्ड करते हैं सो हम लोग बॉयलर सूट चेंज करते हैं और 5-10 मिनट के बाद हम लोग इंजन रूम में पहुंच जाते हैं, या जो भी जिस डिपार्टमेंट का है वहाँ पहुँच जाते हैं. बट अब यहाँ पर मुझे करना क्या था. जैसे ही मैं पहुँच गया, सबसे मिल लिया, उसके बाद क्या, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. सो मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया टेक्निकल क्लर्क को अबाउट व्हाट इज़ नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट क्या है. सो उसने अकॉर्डिंगली मुझे सब ब्रीफ किया. सबसे पहले मुझे यूनिफॉर्म लिया, फिर मैं रूम की लिया और मैं अपना लगेज को जो है वो रूम में लेने चला गया. बट नॉर्मली इंजन रूम जो है वो डेक 4 में होता है इन क्रूज शिप्स, मोस्ट प्रोबेबली जो शिप में मैं था. अब मेरे को जो रूम था वो डेक 4 पे नहीं अलॉट हुआ था, बिकॉज तब इंजीनियर्स के सब रूम ऑक्यूपाइड थे. तो आई वॉज अलॉटेड पैसेंजर कैबिन इन डेक 12. अब भाई मुझे डेक 12 जाना है और मुझे कैसे जाना है मुझे नहीं मालूम. तो फिर से मैंने टेक्निकल क्लर्क की हेल्प ली और कैसे ना कैसे करके मैं अपने रूम में पहुंच गया. अब रूम में तो पहुंच गया, बट अब मुझे वापस इंजन रूम में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे क्रूज शिप का लेआउट मालूम ही नहीं था. और ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आपको क्रूज शिप के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है. सो आपको घबराना नहीं है. उस टाइम पे मैं तो काफ़ी घबरा गया था, बिकॉज कौन सा लिफ्ट पकड़ना है, कैसे जाना है, आफ्ट में, फॉरवर्ड में, कहाँ पर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो एक एक करके जिस भी फ्लोर पे मैं था वहाँ से मैंने लोगों से पूछना शुरू किया. उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं वैसे ही फिर डेक 4 पे आया. डेक 4 से मुझे इंजन कंट्रोल रूम में जाना था. वहाँ पर मैंने लोगों की हेल्प ली और उनसे पूछा. तीसरा चैलेंज जो बहुत बड़ा चैलेंज था वो था कि भाई हर रोज़ मुझे अपने कैबिन से ECR आना था. नाउ जो लोग क्रूज़ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, बट फॉर मी इट वाज अ लॉट ऑफ चैलेंज भाई. क्योंकि हर दिन तो कोई आपके साथ रह नहीं सकता. हर दिन जब मैं डेक 12 से डेक 4 आता था और डेक 4 आने के बाद मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता था कि भाई जाना किधर है. आई यूज टू कीप राउंडिंग अबाउट इन द एलिवेटर. मुझे लगता था ये रास्ता सही है, मैं घूम के वहीं पर पहुंच जाता था. दिस वॉज फॉर अराउंड 1 to 2 hours और भाई मैं एकदम खज्जल हो जाता था कभी कभी तो. सो एनी हाउ फॉर दिस ऑल्सो आई हैड अ सोल्यूशन. मैंने क्या किया, आई मेड अ मैप इन माई डायरी कि ऐसे ऐसे करके जाना है. फॉर द फर्स्ट वीक मैं लोगों से पूछ के पहुंच जाता था. उसके बाद एनी हाउ आई फिगर्ड आउट, बिकॉज इन सब चैलेंजेस को पार करने के लिए आपको अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सोचोगे एक दिन में मैं सब उखाड़ लूँगा, वो पॉसिबल नहीं होगा. फोर्थ चैलेंज, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज नॉर्मली एज ए इंजीनियर अगर आप क्रूज शिप पे काम करने जाते हो तो आपको डायरेक्टली इंजन रूम में जाना है. बट एज आई वॉज द फर्स्ट टाइमर, आई केम फ्रॉम कार्गो शिप बैकग्राउंड. सो मैं जब अपने सीनियर से बोलता था कि मुझे इंजन रूम जाना है, दे यूज टू रिस्ट्रिक्ट मी. अब उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, तब शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा था. बिकॉज सी क्रूज शिप इज ऑल बेस्ड अपॉन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स मोर रेदर देन एनी अदर थिंग. तो वहाँ पर उनको और कोई भसड़ नहीं चाहिए भाई किसी भी चीज़ की. तो अब मैं क्रूज़ के लिए एकदम न्यू था
और मुझे इंजन रूम के बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी, ज़ीरो नॉलेज थी। सो वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेला इंजन रूम में जाऊँ और कहीं भटक जाऊँ, कुछ मिसहैप हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टू बी फ्रैंक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और मैंने सीनियर्स को बोला कि आई चैलेंज देम कि आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑन कार्गो शिप्स, फॉर मी इट वोंट टेक मच लॉन्गर टू नो एग्जैक्टली अबाउट द लेआउट और द प्लेसेस इन द इंजन रूम। सो आई चैलेंज दैम, उन्होंने फिर भी बोला ओके, एंड देन दे सेंड मी विद सम ऑफ द थर्ड इंजीनियर्स टू लुक अराउंड। सो इट टुक मी अराउंड 5 days, 5 दिन के बाद मैं इंजन रूम में गया हूँ, विच वॉज लाइक कि भाई क्या चल रहा है मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी सैड फॉर मी पर्सनली एज ए इंजीनियर कि भाई 5 दिन के बाद मैं इंजन रूम के अंदर घुसा हूँ, ठीक है। बट स्टिल ये चैलेंजेस आप भी फेस कर सकते हो। डू नॉट वरी, डू नॉट पैनिक, टेक योर टाइम, गिव द टाइम। जैसे सीनियर्स आपको एडवाइस करते हैं वैसे ही करना, बिकॉज दे हैव सीन अ लॉट मोर क्रूज एक्सपीरियंस देन मी। नाउ द फिफ्थ चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एज आई वॉज फ्रॉम द कार्गो बैकग्राउंड और मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनैलिटीज़ के साथ ही काम किया था, तो मुझे इंडियन नेशनैलिटी के बारे में, वर्क कल्चर, उनके एथिक्स और वो कैसे काम करते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज थी एज आई एम ऑल्सो इंडियन, और हम कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं। बट अगर आप क्रूज शिप पे जाओगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ नेशनैलिटी, ऐसी नेशनैलिटी भी आप देखोगे जो आपने कभी सुनी तक नहीं है। यू विल फील लाइक यार कहाँ आ गया हूँ मैं। अदर नेशनैलिटीज़ के साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा टू कनेक्ट विद देम, बिकॉज देयर लाइफ एक्सपीरियंस, देयर एथिक्स, देयर वर्क culture is much more different than ours. Mixing your personality, your skills with their work culture takes a lot of time also. सो स्लोली एंड स्टडीली मैं धीरे धीरे लोगों से फ्रेंडशिप करने लगा, लोगों से सीखने लगा। जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस थे क्रूज शिप में, उनसे क्रूज शिप के बारे में जानने लगा, बिकॉज इन द एंड आई हैव टू लर्न अ लॉट, आई हैव टू शो माई परफॉर्मेंस, और मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है ऑन क्रूज शिप। सिक्स्थ चैलेंज विच वॉज यू कैन से अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे को फील हो रहा था पब्लिक मुझे इग्नोर कर रही थी और करेगी भी, बिकॉज आई वॉज फर्स्ट टाइम ऑन क्रूज शिप। दे नो कि भाई ये फर्स्ट टाइम है, इसको कुछ नहीं मालूम। एनी हाउ इट डज नॉट मैटर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कार्गो से आए हो और आप कहीं से भी आए हो। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, भाई ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो इट टुक मी 1 week टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों से बातचीत करके, कम्युनिकेट करके प्रॉपरली मैंने उन लोगों को ये रियलाइज करवाया कि भाई माई स्किल्स एंड माई कैलिबर्स आर मच मोर देन व्हाट यू थिंक। और स्लोली स्लोली वो लोग समझने लगे कि भाई बंदे में दम है, एंड इवेंचुअली वी मेड अ गुड टीम और हम लोग इस चीज में आगे बढ़ गए। सो ये चैलेंज आपको भी आएगा, यू विल ऑल्सो फील दैट, बट डू नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इन द एंड हमको अपना प्रेजेंस वहाँ पर दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम वहाँ पर काम करने जा रहे हैं। 7th चैलेंज, एंड दिस चैलेंज इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इंट्रोवर्ट। नाउ कार्गो शिप में अगर आप देखोगे यू विल ओनली सी 20 to 25 मैक्सिमम पीपल वर्किंग ऑन वन शिप, बट जैसे ही आप क्रूज शिप में जाते हो हर आधे कदम पे आप 10 लोग देख लोगे, इतने लोग होते हैं क्रूज शिप में। टू द पीपल हु डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट मच मोर, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं और कैबिन में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट फॉर मी आई एम नॉट एट ऑल अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय। फॉर द पीपल हु आर इंट्रोवर्ट दे इट कैन बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू। डू नॉट टेक इट एज a sad part of your life, enjoy it, because anyhow in the end we are human beings, we have to connect with people. 8th big challenge which I have faced as a professional marine engineer, the engine layout of a cargo ship is totally different from the engine layout of the cruise ship. आप लोग 360 डिग्री चेंज देख सकते हो। जैसे आप लोग जाओगे you will be surprised, आपका मुंह खुला, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, because this is how different cruise ship is. So वहाँ पर ऑपरेशनल एस्पेक्ट को बहुत बहुत गहराई से नापा तोला जाता है और सेफ्टी मेजर्स आर एट इट्स पीक, जो उतना कार्गो शिप्स में नहीं आपको मिलेगा। यू शुड हैव दैट स्किल, दैट कैपेबिलिटी कि भाई आप एक नए इन्वायरमेंट में आए हो और वो नया इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट विल बी ओनली चैलेंजिंग फॉर द फर्स्ट 15 to 30 days। उसके बाद यू विल ऑल्सो एंजॉय इट, बट शर्त ये है कि यू हैव टू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टिंग वट एवर कमिंग इन योर वे। सो वो वाली क्वालिटी अपने अंदर रखना, इसको एज अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस लेना और आगे बढ़ना। आप देखना कि यू विल बी सक्सीडिंग मोर फास्टर। दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस व्हाट आई हैव फेस्ड ऑन क्रूज शिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट डाउन योर थॉट विच चैलेंज यू लाइक द मोस्ट, और आपके लिए वो चैलेंज कैसे
हैवी हो सकता है, और जो लोग क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।